अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले प्रशांत किशोर ने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। 10 लाख नौकरी के बहाने जिस तरीके से तेजस्वी पर पीके ने जुबानी हमला बोला, उससे महागठबंधन के नेताओं के एक के बाद एक हमले प्रशांत किशोर पर सामने आ रहे हैं। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार और बिहार में सियासी जमीन तलाश रहे पीके। यूं तो प्रशांत किशोर नीतीश और तेजस्वी पर जुबानी हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा है। पीके ने कहा है कि तेजस्वी यादव की बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी का वादा किया, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता कि 10 लाख नौकरी के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तेजस्वी यादव की बात को तो बहुत गंभीरता से लेने का मतलब नहीं, क्योंकि ये लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। जिस पार्टी की सरकार, इनके मां और बाबूजी की सरकार थी 15 साल तक, तो इन्होंने एक रोजगार नहीं दिया, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी दे देंगे। तो उनकी बात का गंभीरता से लेने का कोई मतलब नहीं। उनको तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि 10 लाख नौकरी देने के लिए करना क्या पड़ेगा, संसाधन क्या लगेगा। उनके समझ के बाहर की चीज है। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार पर लगाए प्रशांत किशोर के आरोपों पर जेडीयू और आरजेडी ने पलटवार किया है। महागठबंधन के नेता पूछ रहे हैं कि यदि नीतीश मॉडल फेल है तो 2015 में प्रशांत किशोर ने नीतीश मॉडल का प्रचार प्रसार क्यों किया? फिर एक बार नीतीश कुमार, ये नारा उन्हीं का दिया हुआ है। तो अगर उनके मॉडल फेल हो गए थे तो पुनः नीतीश कुमार जी को प्रतिष्ठित करने की क्या आवश्यकता थी? प्रशांत किशोर जी की राजनीति को समझने के लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। बिहार में बिल्कुल आर पार के इस लड़ाई में ना, ये इस तरह के स्क्रिप्ट होल्डर्स के लिए कोई जगह नहीं है। प्रशांत किशोर बिहार में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। इसके लिए उन्होंने जन सुराज यात्रा भी की है। प्रशांत लगातार महागठबंधन सरकार और खासकर नीतीश तेजस्वी के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया देते रहे हैं। ये और बात है कि कभी जेडीयू में नंबर 2 की हैसियत का दावा करने वाले प्रशांत किशोर अब खुद बिहार की सियासत को बदलने निकले हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जमुई पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भागलपुर पुल हादसे को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। के अंदर भी हमने मांग किया। जब पिछले बार पुल गिरा था तो हमने कहा था इसकी जांच करिए, इसकी जांच रिपोर्ट सदन पटल पर रखिए और ब्लैक लिस्टेड करिए। एसपी सिंगला जैसे कंपनी को सरकार की इतनी मेहरबानी क्यों? 10,000 करोड़ से काम उसके जिम्मे क्यों? ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे के बाद पक्ष और विपक्ष के बीच सियासत तेज है। ओडिशा के बालासोर में भीषण रेल हादसे से पूरा देश सन्न है। रेल हादसे में 288 लोगों की जान चली गई और 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे में जान गंवाने वालों के घर वालों के अभी तक आंसू भी नहीं सूखे हैं और सियासत ने बुलेट की रफ्तार पकड़ ली है। आरजेडी ने बालासोर हादसे को सामूहिक हत्या करार देते हुए केंद्र सरकार पर सीबीआई जांच के जरिए लीपापोती का आरोप लगाया है। प्रथम दृष्टया में हमें लगता है कि सीबीआई की जांच किसी कमजोर लोगों को, निरीह प्राणी को बलि का बकरा बना करके सरकार अपने क्लीन स्वीप होना चाहे। वहीं दूसरी ओर जेडीयू का कहना है कि देश की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना के बाद भी किसी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। उनको जवाबदेही ले लेना चाहिए और पद से त्याग पत्र देना चाहिए। विरोधियों के वार के बाद बारी बीजेपी के पलटवार की है। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने आंकड़ों के जरिए विरोधियों को जवाब देते हुए बताया कि मोदी सरकार में सबसे कम हादसे हुए हैं। प्रेम रंजन पटेल ने बताया कि ममता बनर्जी के कार्यकाल में 54 ट्रेनों में टक्कर हुई, 839 ट्रेनें बेपटरी हुई और 1451 मौतें हुई। नीतीश कुमार के कार्यकाल में 79 ट्रेनों में टक्कर हुई, 1000 ट्रेन बेपटरी हुई और 1527 लोगों की मौत हुई। लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में 51 टक्कर, 550 ट्रेन बेपटरी हुई और 1159 लोगों की मौत हुई। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल में 29 टक्कर, 426 ट्रेन बेपटरी हुई
और 781 लोगों की मौत हुई। कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन लोगों के समय में कितनी ट्रेन एक्सीडेंट हुए, कितने लोगों की मौत हुई। यानी आंकड़ों की माने तो पिछली सरकारों के मुकाबले मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में काफी कम हादसे हुए और रेल हादसों में कम जाने गई। लेकिन राजनीतिक दल के नेता अपनी अपनी सुविधा के मुताबिक सियासी बढ़त बनाने में लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, रवि नारायण और धर्मेंद्र की रिपोर्ट। बालासोर रेल हादसे में मारे गए राजा कुमार का शव बरामद हो गया है। राजा का शव जैसे ही उनके पैतृक गांव बलिया के ताजपुर पहुंचा, मातम पसर गया। हादसे में सुजीत कुमार की भी मौत हुई है, लेकिन अब तक सुजीत का शव नहीं मिला है। गांव वालों ने मृतकों के परिवार वालों के लिए मुआवजे और नौकरी की मांग की है। लाश मिला, एक सुजीत कुमार का भी लाश मिलबो नहीं किया। स्थिति यहाँ जो है परिवार वालों और गांव वालों के लिए जो है चिंताजनक स्थिति बना हुआ है। एक जो लाश नहीं मिला, इसका साथ में 11 आदमी था, सगा संबंधी और था। 11 में से एक मिला। मैं भारत सरकार से यही मांग करता हूं, किसी बच्चे के नहीं, जितने भी मृतक है सभी के आश्रितों को नौकरी दे और आर्थिक मदद अपना विधि सम्मत करें। और बड़ी खबर है, बालासोर रेल हादसे में अब तक बिहार के 43 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के 44 लोग घायल हैं और 88 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अभी कोई सूचना नहीं है। ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि बालासोर रेल हादसे में अब तक बिहार के 43 लोगों की मौत हो चुकी है। 44 ऐसे लोग हैं जो कि घायल हैं, इनका इलाज चल रहा है और 88 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में पता लगाया जा रहा है। और ये अपडेट खबर है इस हादसे से जुड़ी हुई। और पटना से बड़ी खबर, जहां जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। हम के सभी विधायक बैठक में मौजूद थे। मंत्री संतोष कुमार सुमन भी बैठक में मौजूद थे और लोकसभा चुनाव में 5 सीट की मांग मांझी कर चुके हैं। सरकार में एक और मंत्री पद की मांग भी मांझी कर चुके हैं। तो मांझी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है और एक और बैठक जिसमें नीतीश कुमार के सामने यह बैठक हो रही है और 5 सीट की मांग पहले ही मांझी कर चुके हैं। तो पटना से बड़ी खबर, नीतीश कुमार से जीतन राम मांझी मिले हैं। संतोष कुमार सुमन जो कि हम के अध्यक्ष हैं वो भी उस बैठक में मौजूद हैं। और जो 2 डिमांड जीतन राम मांझी ने रखी है, पहली डिमांड तो कि एक और मंत्री पद चाहिए और दूसरी डिमांड ये है कि लोकसभा चुनाव सामने आ रहे हैं तो अब 5 सीटों की बात तो उन्होंने पहले ही कर दी थी, ये कहते हुए कि 5 तो कम ही मांग रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हिस्सेदारी या फिर इसे आप पॉलिटिकल बार्गेनिंग कह सकते हैं वो शुरू हो चुकी है। चुनावों से पहले अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक सीटों की डिमांड की जा रही है। और इसी हम अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। संतोष जी, बैठक हो रही है, जो सीटों की बात हुई, जो डिमांड की बात हुई, इसमें संतोष है या फिर कुछ और चाहिए? नहीं, निश्चित तौर पर संतोष है। और हम लोग सीटों की बात को लेकर नहीं बैठे थे जी। एक्चुअल में सब हमारे विधायक थे, माननीय विधायक, और उनका क्षेत्र की समस्याएं थी और सब लोगों ने बोला कि माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हम लोग अपनी बात को रखनी चाहिए। तो एक लीडर होने के नाते जीतन राम मांझी जी बोले सब चले और सब मिलकर बात करेंगे तो एक प्रेशर भी बनेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। तो मुख्य बातें वही सब थी। बाकी जब बैठक होती है, नेता बैठते हैं तो राजनीति की बात होती है, तो सब बात भी हुई है, लेकिन हम लोग का मुख्य बात ये थी। लेकिन राजनीति की बात आपने कही कि जब बैठक होती है तो राजनीति की बात होती है। राजनीति की बात में 2-4 बात तो बता दीजिए, क्या हुई बात? सीटों को लेकर हुई, इलेक्शन को लेकर हुई, साथ में रहेंगे, कितने इंटैक्ट रहेंगे, भविष्य में क्या करेंगे, कुछ तो निकला होगा। निश्चित तौर पर सारी बातें हुई है, सब विस्तार से बातें हुई हैं। बहुत देर हम लोग की लंबी बातचीत हुई थी और निश्चित तौर पर बहुत पुराने एक साथ है हमारे संरक्षक महोदय ने काम किया उनके साथ और मुख्यमंत्री भी बनाए हैं। तो सारी बातों पर, सीटों पर भी कौन करना चाहता है हुई है, लेकिन उसको हम अभी इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो व्यवहारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर अभी कोई इस तरह की, जब सब गठबंधन के सभी दलों से बात होने पर ही कोई बात हो सकती है। लेकिन ये सब बात हुई, मैं इतना ही आपसे कह सकता हूँ। एक छोटा सा सवाल, 5 सीटों वाली जो डिमांड है, क्या उस पर बात हुई है? मान गए हैं नीतीश कुमार?
देखिए 5 सीट के जहां तक बात है वो हमने अपने तरफ से पार्टी के स्तर पर बोला कि हमारे कार्यकर्ताओं की डिमांड है, हमारा कार्यकर्ता चाहते हैं कि कम से कम हम लड़ें और हम लोग जितना लड़ेंगे उतना ही पार्टी का विस्तार होगा। तो उस विषय पर पेपर के माध्यम से बातें आती हैं तो उस पर भी चर्चा हुई है, लेकिन अभी कोई हम इस स्थिति में नहीं है बोले कि हाँ हमारी उस सब सीट टू सीट बात हुई है। लेकिन जो भी बातें हुई है सकारात्मक बात हुई है, बहुत ही पॉजिटिव वे में हम लोग की बात हुई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संतोष कुमार सुमन जी। संतोष कुमार सुमन कह रहे हैं कि अभी जो हम जानकारी दे रहे हैं उससे संतोष कीजिए फिलहाल, और कई बातें हुई हैं खुलकर अब सामने आएंगी, उसमें थोड़ा वक्त है।